हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ सेकेंड चैप्टर मैथ पॉलिनोमियल स्टडी करेंगे। तो आज हम इंट्रोडक्शन की क्लास लेंगे, थोड़ा सा आपको बताएंगे कि क्या क्या इसमें है। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा हमारा। इसमें हम लोग आपको पहले बताएंगे कि एक होता है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ये आप लोग याद रख लेना, ये आगे भी आपको काम आएगा। क्या होगा ये, जरा इसमें देखते हैं हम लोग। फॉर्मूला है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन ये आपको याद करना है। a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर, अब ये घटता चला जाएगा, n है तो n-1 हो जाएगा प्लस, और a वाला बढ़ता चला जाएगा, यहाँ पे a1 था तो a2 हो जाएगा, x की पावर n-2। ऐसे होते हुए ये आखिरी में कहाँ तक पहुँचेगा, ये a1 a2 a3 डॉट 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 होते हुए लास्ट में an, लास्ट वाला an होता है, बढ़ते बढ़ते n तक पहुंचेगा। और x कम हो रहा है, x कम होते होते यहाँ पे x खत्म हो जाएगा, कुछ रह ही नहीं जाएगा। अगर इसके पहले बात करें कि इसके पहले क्या आता है, तो जरा देखिए, इसके पहले वाला प्लस लग के क्या आएगा, an है तो इसमें एक कम रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे a1 है, यहाँ पे a2 है। अगर इसके पहले की बात करें, देखिए a2 में से एक कम हो गया तो a1 हो गया, तो वैसे ये an है, an में से एक कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, an-1 हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे x एकदम समाप्त हो गया था, यहाँ पे x समाप्त नहीं होगा, सिर्फ एक x बचेगा। तो ये जो हमने अभी ड्रा किया है ये हमारा क्या निकल कर आ गया, इसे हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये आप लोग पूरी तरह से याद रखे रहना कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो यही होता है जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है ना। ये वाला जैसे मैं लिखूं 3x² प्लस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0, ये हमारा कहाँ से आता है, जो अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा था उसी से आता है। मैंने लिख दिया 4x प्लस 2 बराबर 0, ये भी उसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से आता है। मैंने लिख दिया 5x³ प्लस 7x² प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। जितना भी मैं यहाँ पे x के रूप में लिख रहा हूँ, चाहे क्यूब वाला हो, चाहे ये स्क्वायर वाला हो, चाहे ओनली x वाला हो, वो सारे के सारे कहाँ से निकले हैं, अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से, वहीं से ये सारे के सारे फॉर्मूला निकला है। तो याद रखना वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से निकला हुआ है। आपसे कोई पूछ सकता है कि ये जितना लिखा हुआ है ये सारे के सारे कहाँ से आया, तो आप उनको यही फॉर्मूला बता देना। कौन सा, जो अभी लिखवाया था, a0 x की पावर n, कौन था, a0 x की पावर n प्लस, अब a वाला बढ़ेगा, a1 x की पावर n-1 होते 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 हुए लास्ट में an तक जाएगा। यही। आइए अब बात कर लेते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में हमें क्या ध्यान रखना है कि जो x होगा उसका जो ऊपर में यहाँ पे रहता है वो पावर होता है। वो क्या होता है, यहाँ पे जो होता है वो पावर होता है, उसे हम लोग पावर बोलते हैं। जैसे मैंने बोल दिया x के ऊपर 5 है, तो इस 5 को हम पावर में बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पावर में। तो इसको लिखते हैं x टू द पावर 5 लिखते हैं। तो बस वही है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में हमें याद रखे रहना है कि हाईएस्ट पावर, क्या याद रखे रहना है कि हाईएस्ट पावर ऑफ x, यही हमारा क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। यही हमारा क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री की बात अगर हो ही रही है तो यहाँ पे बहुत सारे हैं डिग्री के फॉर्म हैं। उस डिग्री के फॉर्म को हम लोग समझ लेते हैं। अगर वो डिग्री 0 हुआ तो उसे हम लोग, किसी के पावर में अगर 0 डिग्री बनी है
ठीक है ना। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, पॉलिनोमियल। अगर वही डिग्री क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर वही डिग्री हमारा क्या हो जाए, 2 हो जाए, क्या हो जाए, 2, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और यही डिग्री अगर हमारा क्या हो जाए, 3 हो जाए, तो उसे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर वही डिग्री हमारा क्या हो जाए, 4 हो जाए, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया आपको। तो ये सारे के सारे, अब इसमें एग्जाम्पल की हम लोग यहीं पे चर्चा कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जब कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी कि जीरो की बात होगी, तो यहाँ पे हम कोई ना कोई सिर्फ और सिर्फ गिनती लिख देंगे, यानी कोई नंबर लिख देंगे। जैसे 5 हो गया, तो यहाँ पे कोई एक गिनती लिखना है, इसके आगे आपको XYZ M N कुछ नहीं लगाना, सिर्फ और एक गिनती होगा, तो वहाँ पे ये होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये एग्जाम्पल हो गया आपको। लीनियर पॉलिनोमियल का अगर एग्जाम्पल की बात करें, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू x में रहेगा। जैसे मैं 4 एक गिनती लिख दिया और यहाँ पे x एक ही रहेगा, इसके आगे कुछ भी आप कोई गिनती जोड़ दीजिए या यहाँ पे कोई गिनती घटा दीजिए। मैं लिख दिया 5x, x एक ही रहेगा, यहाँ पे आप घटा भी सकते हैं। तो ये सारे आपके क्या हो गए, लीनियर पॉलिनोमियल। वहीं पे अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं, तो यहाँ पे कितना होता है, 2 होता है, 2 ना। तो यहाँ पे x का पावर 2 होगा, तो यहाँ पे कोई गिनती लिख लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि x की पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल में एग्जाम्पल, x की पावर 3 होगा, तो यहाँ पे कुछ भी आप 5 4 कुछ भी लिख लीजिए, 5x के पावर 3 प्लस 4x। अब x का पावर कम होगा, 3 से कम होगा कितना आ जाएगा, 2। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्लस 3x का पावर अब 2 से कम होके क्या हो जाएगा, 1 1 लिखा नहीं जाता, प्लस 4। ये हमारा हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर बात करें, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 4x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। डिग्री में 0 1 2 3 4 जितने भी होते हैं क्या क्या नाम से कहलाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कुछ ग्राफ की चर्चा कर लेते हैं। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं कि ग्राफ में जो चीज क्लियर करना है वो क्या होगा। अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं, जरा आप लोग ध्यान से देखिए, ये हमारा ग्राफ है, यह हमारा x होता है, ये x डैश होता है, ये हमारा y होता है, ये हमारा y डैश होता है। तो यहाँ पे ये ग्राफ कितने जगह पे कट किया है आप लोग ये देखिए, एक जगह पे यहाँ कट हुआ है, एक जगह पे यहाँ कट हुआ है, कहाँ पे, x एक्सिस पे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो हमारा नंबर ऑफ जीरोज होगा, नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 2 जगह पे कट किया है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख लीजिए बिकॉज, क्यों ऐसा हुआ है उसका रीजन लिख लीजिए, बिकॉज इट इज कट्स एक्स एक्सिस। यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट किया है कितने पॉइंट पे, एट 2 पॉइंट, इसीलिए नंबर ऑफ जीरोज हमारा निकल कर कितना आ गया, 2 आ गया। सेम ऐसे एक ग्राफ अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करूं फिर से, तो अगर आप लोग देखिए
ये हमारा ग्राफ हो गया। अगर यहाँ पे मैं ग्राफ को प्लॉट किया इस तरह से, तो यहाँ पे बताइए एक्स एक्सिस पे जो ये एक्स है और ये एक्स डैश है, यहाँ पे कहीं पे टच हो रहा है? आप लोग अगर देखिएगा तो यहाँ पे कहीं भी यह टच नहीं हो रहा है एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? वो हमारा 0 हो जाएगा। रीजन लिख देना। क्या रीजन लिखोगे? बिकॉज इट इज, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखोगे? इट इज नॉट कट, नॉट कट एट एक्स एक्सिस, यह एक्स एक्सिस पे कट नहीं कर रहा है। क्लियर हो गया ना? तो ये हमारा ग्राफ के रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट थे, आप लोग शायद समझ गए होंगे। तो आगे हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पे।